अंधेरी रात में जब चांदनी धीरे धीरे खजुराहो के मंदिरों पर अपनी हल्की चादर बिछाने लगी, तो एक रहस्यमयी सन्नाटा वहां पसरा हुआ था। इन मंदिरों के पत्थरों पर खुदे अद्भुत चित्र और प्रतिमाएं हर देखने वाले को सम्मोहित कर देती थीं। इस सन्नाटे में कुछ अजीब सा था, जैसे मानो मंदिर के पत्थरों में कोई कथा गूंज रही हो। एक बूढ़ा साधु, जिसे गांव वाले विद्यानंद कहते थे, हर रात खजुराहो के इन मंदिरों में आकर ध्यान मग्न हो जाया करता था। विद्यानंद ने अपने साथियों से एक ही वाक्य कहा था, यहां सिर्फ पत्थरों में नहीं, आत्माओं में भी जान है। रात के सन्नाटे में एक दिन गांव का एक नौजवान अर्जुन मंदिर की ओर खिंचता चला गया। अर्जुन ने मंदिर के पास देखा कि विद्यानंद मंदिर के एक कोने में बैठकर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। अर्जुन ने साहस कर पूछा, महात्मा जी, ये मंदिर आखिर क्यों इतने रहस्यमय हैं और आप यहां क्यों आते हैं? विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन मंदिरों की कहानी तुम्हें चौंका देगी। सैकड़ों वर्ष पहले जब खजुराहो का निर्माण हुआ, तो यह स्थान मानव और देवताओं का मिलन स्थल था। विद्यानंद ने अर्जुन को खजुराहो के एक मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें यह मूर्ति साधारण लगती है? खजुराहो का निर्माण केवल मानव के भौतिक संबंधों का प्रतीक नहीं है, यह एक गुप्त विज्ञान का प्रतीक है। रात्रि में जीवित होते मूर्तियां अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह एक अन्य लोक में चला गया है। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, तो विद्यानंद वहां से गायब थे। अर्जुन को अब खजुराहो के रहस्यमयी शक्ति का अंदाजा हो गया था। अर्जुन गांव लौट आया, परंतु उसके मन में मंदिर का रहस्य और विद्यानंद की बातें गूंज रही थीं। उसे लगने लगा कि खजुराहो केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जिंदा कथा है। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को कई और कहानियां सुनाई जो खजुराहो से जुड़ी थीं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह खजुराहो के इस रहस्य को समझकर ही रहेगा। अगली रात अर्जुन ने एक बार फिर मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। अचानक मंदिर की एक मूर्ति में हलचल हुई और उससे एक आवाज गूंजी। वह आवाज विद्यानंद की थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम सच के और करीब आ रहे हो। विद्यानंद ने उसे मंदिर के रहस्यों को समझने की एक नई दिशा दिखाई। अर्जुन के आगे एक नई यात्रा का द्वार खुल गया था। अर्जुन ने धीरे धीरे उस रहस्यमयी द्वार के भीतर कदम रखा। उसके चारों ओर गहरी खामोशी और अंधकार फैला था। कुछ कदम चलने के बाद उसे दीवारों पर चित्रित चित्रों में हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। अर्जुन ने देखा कि हर चित्र के साथ एक गूढ़ कथा जुड़ी थी, जो मनुष्यों और देवताओं के बीच के संबंध को दर्शाती थी। अचानक उसे एक कोने में रखी एक किताब मिली, जिस पर खजुराहो का गूढ़ विज्ञान लिखा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही किताब को खोला, उसके पन्नों पर लिखे मंत्र सुनाई देने लगे। उसने किताब में पढ़ा कि खजुराहो में स्थापित हर मूर्ति एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो केवल विशेष मंत्रों से जागृत होती है। अर्जुन ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और धीरे धीरे मूर्तियां चमकने लगी। मूर्तियों के भीतर से एक प्रकाश निकलकर अर्जुन को घेरे में ले लिया और उसे अदृश्य दुनिया में ले गया। अर्जुन अब एक दिव्य लोक में था, जहां उसे विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन हुए। अर्जुन ने महसूस किया कि यह संसार उस गुप्त विज्ञान का प्रतीक है, जो खजुराहो के मंदिरों में संरक्षित है। विद्यानंद की आवाज गूंजी, तुम्हें अब खजुराहो की वास्तविक शक्ति का ज्ञान हो गया है अर्जुन। धीरे धीरे वह दिव्य लोक धुंधला होने लगा और अर्जुन ने खुद को फिर से खजुराहो के मंदिर में पाया। अर्जुन के चेहरे पर एक नई चेतना और शांति की झलक थी। अर्जुन ने खजुराहो के मंदिर से लौटने के बाद गांव में सबको मंदिर की शक्तियों के बारे में बताया। बूढ़े विद्यानंद की स्मृति में अब भी उसकी आवाजें गूंज रही थीं, मानो वह कहीं पास ही हो। रात में अर्जुन ने सपना देखा कि विद्यानंद उसे मंदिर के एक अंतिम गुप्त कक्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। अर्जुन ने सुबह उठते ही खजुराहो के उस गुप्त कक्ष को खोजने का निश्चय किया। मंदिर के भीतर गुप्त कक्ष तक पहुंचने के लिए उसने कई संकरे मार्गों को पार किया। अंततः उसे एक छोटा द्वार दिखा, जिसके ऊपर संस्कृत में लिखा था, परम सत्य का द्वार। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही उसे एक विशाल मूर्ति दिखाई दी, जो देवताओं और इंसानों के एकता का प्रतीक थी। मूर्ति के नीचे एक शिलालेख था, सच्चे साधक के लिए यहाँ न केवल ईश्वर का बल्कि आत्मा का भी साक्षात्कार है।
अर्जुन ने वहां बैठकर ध्यान लगाया और धीरे धीरे उसे आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वयं मंदिर का एक हिस्सा बन चुका है। खजुराहो का रहस्य अब उसके भीतर था और वह उसे संजोकर गांव वापस लौट आया। गांव में अब वह विद्यानंद के स्थान पर एक नए संत की तरह पूजनीय हो गया था। अर्जुन के माध्यम से खजुराहो का ज्ञान अब गांव और उसके परे फैला।